आज हम लोग हमारा नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे, पार्ट 2 मोशन का। और कहाँ से स्टार्ट करेंगे? मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। हम लोगों ने पिछले पार्ट में क्या क्या देखा था कि मोशन कैसा होता है। मोशन हम लोग स्ट्रेट लाइन में भी करते हैं, मोशन क्राउडेड एरिया में भी करते हैं, है ना। तो जो मोशन हम लोग स्ट्रेट लाइन पे करते हैं तो उसमें क्या होता है, यूनिफॉर्म स्पीड रहती है। स्पीड मतलब एकदम सेम रहती है, ठीक है। मतलब हम लोग मोशन की जो रेट रहती है सेम रहती है हर जगह। तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं तो यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन अब अगर हम लोग कहीं क्राउडेड एरिया में जाएं तो वहां पे हमारी जो मोशन होती है कभी रुकती है, कभी तेज होती है ना। कभी स्पीड अप तो कभी स्पीड लो होती है। तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारी जो रेट ऑफ मोशन होती है वो स्लो और फास्ट होती है। तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलते थे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। अब उन्होंने ये तो पता कर लिया कि वहां पे मोशन की जो रेट है स्लो और फास्ट हो रही है, लेकिन अब इसको मेजर किस में करें? हम कैसे पता लगाएं कि ये जो यहाँ पे फास्ट हो रहा है फिर स्लो हो रहा है, कैसे पता करें? कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो होनी चाहिए। तो इसके लिए हम तुम लोगों ने ध्यान दिया होगा कि कभी भी जब भी क्रिकेट मैच अगर होता है तो टीवी पर अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर नीचे साइड में जब भी अगर बॉल फेंक देता है यहाँ पर, तो यहाँ पे कुछ स्पीड में हमको दिखाई देता है कि बॉल कितनी स्पीड रही, अलग अलग, है ना, दिखाई देता है आप लोग को। तो ये जो स्पीड हम लोग को दिखाई देती है उसमें वो मेजर करते हैं कि जो बॉल की रेट ऑफ मोशन है वो इतनी 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 है। जैसे पहले बॉल फेंका तो उसकी रेट ऑफ मोशन उन्होंने 143 किलोमीटर पर आवर दिखाई, है ना। फिर दूसरा बॉल हमने फेंका तो 154। वो ऐसा करके वो लोग रेट ऑफ मोशन मेजर करते हैं। अब ये देखने वाली बात है, वो रेट ऑफ मोशन को किलोमीटर पर आवर में मेजर करते हैं। हम लोग देखते हैं उसको किस में मेजर करते हैं। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। या फिर कई कई बार आप लोगों ने देखा होगा ना कि अगर हम लोग रोड साइड से अगर जाते हैं, यहाँ पे साइन बोर्ड लगा होता है और उसमें ये लिखा होता है कि यही स्पीड स्लो या फिर स्पीड अप, जैसे भी हो। जैसे स्पीड स्लो तो वहां पे लिखा रहता है 30 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो वहां पे क्यों लिखे होते हैं स्पीड लिमिटर? तो देखो अधिकतर हम लोग को कॉमन वर्ड मिलते हैं रेट ऑफ मोशन मेजर करने के, और वो भी किस में मिलते हैं? किलोमीटर पर आवर में। तो हम लोग को थोड़ा इसमें और डिटेल में पढ़ेंगे कि ये होते क्या है किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलो अब इसके बाद ये जो इन सब का मतलब क्या है इसमें हम लोग देखेंगे। मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। हम लोगों ने देखा कि जब बॉलर को कोई बॉल फेंकता है तो उसमें हम लोग क्या मेजर करते हैं? उसमें हम लोग मेजर करते हैं, सपोज करो अगर कोई बॉल है वो यहां से लेके यहां तक आ रही है ऐसे, ठीक है, क्रीज तक। ये मान लो बैटिंग की क्रीज है, ठीक है, ये यहां तक की बॉल आ रही है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग यहाँ से लेके यहाँ तक की अलग डिस्टेंस मेजर करते हैं, फिर यहाँ तक की डिस्टेंस अलग, फिर यहाँ तक की डिस्टेंस अलग। और उन लोग को ये दिखता है कि जो यहाँ तक की स्पीड है ये जो, और इतना इतना डिस्टेंस कवर करने में उसको इक्वल टाइम भी लग रहा है। तो उनको पता चलता है कि इसका क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा यहाँ पे, स्पेशली हमारे बॉल के लिए, ठीक है। ये तो रही बॉल की बात। ऐसे ही और भी चीजें होती है जिसमें मोशन होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग लें कोई भी चीज, अगर हम लोग ऊपर से अगर नीचे फेंके तो उसमें भी देखो मोशन होती है कि नहीं होती है? ऊपर से अगर हम लोग कोई नीचे फेंके तो क्या होता है, बहुत तेजी से स्पीडली वो नीचे आती है। तो चलो अभी हम लोगों ने इसमें देखा था कि वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ये मेजर करते हैं कि ये टोटल डिस्टेंस उसने यहाँ से यहाँ तक कितना ट्रेवल किया, ठीक है। मतलब क्रीज पर वो बॉल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, है ना। और फिर उसको वो लोग उससे डिवाइड कर देते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको कितना टाइम लगा। जनरली जो लोग मेजर करते हैं, मैं तुमको बता देता हूँ क्वांटिटी, ठीक है। मेजरिंग क्वांटिटी फॉर रेट ऑफ मोशन। वो लोग रेट ऑफ मोशन को लोग मेजर करते हैं, इसके देखो ऐसा यूनिट में मेजर करते हैं। वो ऐसा यूनिट क्या है हमारी? मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं या फिर ऐसा या फिर ऐसा। ये तीनों ही तरीके सही हैं। मीटर पर सेकेंड इस तरह से भी लिखते हैं, इस तरह से भी और इस तरह से भी। तो इसमें देखो कोई चीज दिखाई दे रही है साफ साफ क्लियरली कि ये देखो मीटर, जो ये मीटर हमको क्या बताता है कि मीटर हमको ये बताता है कि ये डिस्टेंस है। मीटर हमको क्या बताता है कि ये डिस्टेंस है। आखिर हम लोग लंबाई किसमें मेजर करते हैं? ये जो
लेंथ होती है, ये रॉड की लेंथ या फिर इस बोर्ड की लेंथ हम लोग किसमें मेजर करते हैं, मीटर में, है ना। तो ये मीटर हमको क्या बताता है, डिस्टेंस। और फिर टाइम को हम लोग किसमें मेजर करते हैं, सेकंड में। तो ये हमारा टाइम। तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला इसका बनता है रेट ऑफ मोशन का, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और हमको पता है लेंथ मेजर करने के लिए और भी सारी यूनिट्स होती हैं, जैसे कि मीटर, फिर सेंटीमीटर, है ना। तो इसके अदर यूनिट्स हम लोग ले लेते हैं। ये ऐसा यूनिट मतलब होता है कि नॉर्मली हम लोग अगर कभी भी अगर फिजिक्स में या फिर इसमें सवाल में बुक के हमेशा मीटर पर सेकंड में लिखा जाता है। और ये जो मेजर किया रहता है ये सही रहता है, अधिकतर साइंटिस्ट लोग इसी को ही मानते हैं, ऐसा यूनिट को ही। लेकिन नॉर्मली हम लोग अपने सुटेबिलिटी के लिए और भी यूनिट्स में मेजर करते हैं। जैसे वो अदर यूनिट्स क्या क्या हैं, अदर यूनिट्स आर, कभी कभी हम लोग सेंटीमीटर में भी नापते हैं, तो उसका यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये सेकेंड की पावर -1 है, इसका मतलब हम लोग पढ़ते हैं पर सेकेंड। फिर और भी यूनिट होती है, किलोमीटर पर आवर होती है ना ये, और ये तो हमने अपॉन में लिख दिया, अगर इससे साइन लिखना है तो ऐसा किलोमीटर पर आवर। ये तब होता है हम लोग गाड़ियों में किलोमीटर पर आवर में देखते हैं, जो कार या फिर वो बड़ी व्हीकल्स होते हैं तो उसमें देखना, उसमें एक ऐसा मीटर लगा होता है ना। और मीटर में यहाँ पे कुछ नंबर से घटते बढ़ते रहते हैं हमेशा। और यहाँ पे देखना लिखा होता है किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब जो कार जो अगर मोशन करेगी तो उसको वो लोग उसका रेट ऑफ मोशन किसमें मेजर करते हैं लोग, किलोमीटर पर आवर में। तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूला हमारा बन गया। और इस टर्म को, ये फॉर्मूला हमारा बन गया डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसको हम लोग एक कॉमन नेम देते हैं स्पीड का। किसका नाम देते हैं हम लोग इसको, स्पीड का। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया यहाँ पे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, आपको इसमें ये याद रखना है इसका फॉर्मूला, साथ में इसके सारी यूनिट्स, दैट इज मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड किलोमीटर पर आवर। हम लोग बुक में इन तीनों में से किसी एक का हर बार यूज होगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आता है, सिर्फ इतना ही आप लोग को पढ़ना रहेगा। ठीक है, ये तो रही बात। नॉर्मली हम लोग डिस्टेंस अपॉन टाइम तब करते हैं कि जब एक कोई बॉडी ऐसे यूनिफॉर्मली मूव कर रही है। यूनिफॉर्मली मतलब कि हर एक डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल कर रही हो, दैट इज 5 5 5 सपोज करो, और यहाँ पे 10 10 मीटर है, और ये 5 सेकंड में हर बार ट्रेवल कर रही है 10 10 मीटर। तो उस केस में हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं, सिंपली डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन अब क्या होगा, कभी कभी ऐसा होता है मोशन की, ये जो इक्वल इंटरवल टाइम होते हैं ये उसमें उतना डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करते हैं, किसी में ज्यादा ट्रेवल कर लेते हैं, किसी में कम ट्रेवल कर लेते हैं। तो इस केस में हम लोग स्पीड कैसे पता करेंगे, जैसे देखते हैं हम लोग, मान लो कोई गाड़ी अगर क्राउडेड एरिया में जा रही है तो वहां पे क्या होगा, या फिर ऐसा भी समझो कि मान लिया हमारे कार जो है यहां से कहीं गई, मान लो उसकी स्पीड थी 50 किलोमीटर। मान लिया लोग बोलते नहीं है, हमसे पूछते हैं सर आप कितने की स्पीड से गए थे, तो उन्होंने बोला 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए थे। तब ये तो बात कंफर्म है कि वो तो गए तो थे जरूर, लेकिन क्या वो हर बार वही स्पीड से गए थे 50 किलोमीटर की स्पीड से हमेशा? अरे कभी तो वो कम और ज्यादा किए होंगे, है ना। तो 50 किलोमीटर जो बताते हैं वो एवरेज बताते हैं। क्या बताते हैं हमको, वो एवरेज। देखो वो एवरेज निकालते हैं कैसे, चलो हम लोग देखते हैं। मान लो कोई कार थे, उसने यहां से लेके यहां तक, ए से लेके बी तक गया, फिर बी से सी तक गया। ठीक है, ए से लेके बी तक के डिस्टेंस जो है वो 20 मीटर है, और ये 20 मीटर उन्होंने कितने सेकंड में ट्रेवल किया, 5 सेकंड में। फिर उसके बाद जो अगले का 20 मीटर है, उन्होंने उसमें कितना ट्रेवल किया, मान लो इसमें 4 मीटर ट्रेवल किया, 4 सेकंड में ट्रेवल किया। अब बताइए आप लोग इस केस में हम कैसे मेजर करेंगे स्पीड को। तो ऐसे टर्म को डिफाइन करने के लिए जिसमें हर बार हमारी क्या बोलते हैं डिस्टेंस और उसको ट्रेवल करने का टाइम अलग अलग हो, तो इसको मेजर करने के लिए एक और टर्म आता है, उसको हम लोग बोलते हैं एवरेज स्पीड। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, एवरेज स्पीड। इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। क्या होता है इसका फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय क्या होगा, टोटल टाइम टेकन। क्या हो जाएगा इसका,
टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। तो आप लोग जरा इस केस में देख के बताओ, तो इस केस में क्या हो सकता है, हमारा टोटल डिस्टेंस हम लोगों ने कितना ट्रेवल किया, 20 और 20, है ना। और हमने टोटल टाइम कितना लिया, 5 और 4। तो हम लोग डिवाइड करते हैं, 20 20 कितना हो गया, 40 डिवाइड बाय 9। इसको अगर हम डिवाइड करें कितना हो जाएगा, 9 4 जा 36, वो हर बार 4.4 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी स्पीड हो गई, एवरेज स्पीड, ठीक है। जिस केस में हमारा हर बार ये इक्वल डिस्टेंस को लोग अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल करते हैं, ठीक है। ऐसा हमको बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, चलो उसको तरफ थोड़ा ध्यान देते हैं। उसमें क्या लिखा हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स, चलिए हम लोग बुक के क्वेश्चन पे करते हैं, इस यही से सेम फॉर्मूले पे बेस्ड है। इसमें लिखा हुआ, ध्यान से देखो कि एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड। वो जो अब हम उसको लिख लेते हैं यहाँ पे। मान लो हमारी कोई कार है, वो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये कितना यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस उसने ट्रेवल कर लिया, मान लो सबसे पहले 16 मीटर। ऑब्जेक्ट मतलब कुछ भी हो सकता है, कार या फिर स्टोन या फिर कुछ भी हो सकता है। तो वो यहाँ से यहाँ तक के जाने में कितना टाइम ले रही है, क्या लिखा हुआ है, 16 मीटर कितने ट्रेवल कर रही है, 4 सेकेंड में। 4 सेकेंड उसने ट्रेवल किया। अब वो बोल रहा है कि एंड अनदर 16 मीटर, फिर वो अगले का 16 मीटर यहाँ से यहाँ तक का, वो अब कितना ट्रेवल कर रहा है देखते हैं। उसको उसने ट्रेवल किया 2 सेकेंड में। मिल गया आप लोग को। देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन में वही पूछ रहा है कि 16 मीटर पहले वो 4 सेकेंड में ट्रेवल किया, फिर अगला 16 मीटर वो 2 सेकेंड में ट्रेवल किया। तो पूछ रहा है व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड क्या है। अब आप लोग बताइए। तो हम लोग यही फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या था हमारा फॉर्मूला, एवरेज स्पीड इक्वल टू, क्या था फॉर्मूला आप लोग बताइए, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन क्या हो जाएगा, टोटल टाइम टेकन। चलिए करिए आप लोग तो जरा, टोटल टाइम टेकन। अब हमको इसमें देखना है हमने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया, ये 16 मीटर प्लस दिस 16 मीटर। चलिए अब उसका टोटल टाइम 4 सेकेंड और ये 2 सेकेंड, तो हम लोग 4 + 2 लिख देंगे, ठीक है। अब दोनों को हम लोग ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा, ऐड करिए आप लोग। 16 और 16 कितना होता है, 32, और यहाँ पे 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। तो हमारा कितना आ गया, 32/6। इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो ये कितनी बार जाएगा, 16 और ये 2 3 × 6। अब इसको भी डिवाइड कर दें, कितने बार जाएगा आप लोग डिवाइड करिए। ये हो जाएगा 3 5 × 15, उसके बाद ये 5.33, तो आंसर आ जाएगा 5.33 मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में। इस तरह से हम लोग इसको फाइंड आउट कर लेंगे, इसकी एवरेज स्पीड को, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें का क्या लिखा हुआ है हमारा, स्पीड विद द डायरेक्शन। हमको यहाँ पे स्पीड भी लेना है डायरेक्शन के साथ। अब तक हम लोगों ने जो स्पीड लिया था वो स्पीड कैसा था, सिर्फ एक नॉर्मली जैसे यहाँ तक हमने ट्रेवल किया, बस ऐसा ही हमारी स्पीड थी। लेकिन अब मान लो कई बार हमको ऐसा होता है कि हमारे पास सड़क तो ए से लेके बी तक गई, लेकिन हमको जाना होता है सी तक। कहाँ तक हमको जाना होता है, सी तक जाना होता है, ठीक है। तो अब देखो इस सी तक में जाने के लिए हमको डायरेक्ट रास्ता क्या होगा, ए से लेके सी तक, है ना। हमारा डायरेक्ट रास्ता क्या होगा, ए से लेके सी तक। तो देखो अगर हम बोल रहे हैं कि तुमने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो आप लोग क्या बताओगे, ये हमारा रास्ता नहीं है, ठीक है। ये हमारा रास्ता नहीं है, हमारा रास्ता ये है, ए से लेके बी फिर सी। तो हम लोग कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगे, तो डिस्टेंस हो जाएगा हमारा AB + BC, है ना। लेकिन अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो डिस्प्लेसमेंट आप लोग को मैंने अभी पहले भी पढ़ाया था। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए से लेके सी तक। क्यों, क्योंकि हम लोग डिस्प्लेसमेंट हम लोग क्या देखते थे, इनिशियल डिस्टेंस और फाइनल, मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, या फिर इनिशियल पोजीशन या फिर फाइनल पोजीशन, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो AC। तो अभी जो हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था
वो फॉर्मूला जो स्पीड का लिखा था, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। लेकिन अब इसमें एक और टर्म हम लोग ऐड करेंगे। अगर मान लो हमको इसका लिखना हो तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का, तो ये क्या चीज बनेगी आप लोग बताइए। आखिर में डिस्प्लेसमेंट भी तो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट एक डिस्टेंस है ना, क्योंकि ये मान लो अगर 5 किलोमीटर हुआ, इसको इस बना देते हैं, इसको 5 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर, तब आप लोग बताइए ये कौन सा हमारा टर्म बनेगा। अब जाहिर सी बात है ये डिस्टेंस अपॉन टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम तो अलग अलग होगा। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। क्या हम लोग बोलते हैं, वेलोसिटी। एक और टर्म आती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। और इसी को हम लोग वेलोसिटी को एक टर्म बोलते हैं स्पीड विद डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन कहां से आया आप लोग देख के बताइए, क्योंकि हम लोगों ने इसमें डायरेक्शन लिया, ये ए से लेके सी तक दिख रहा है आप लोग को, ये ए से लेके सी का हम लोगों ने सिर्फ डायरेक्शन लिया। हम लोग यहाँ पे स्पीड, यहाँ पे हम लोगों ने इसकी डिस्टेंस नहीं ली थी, डिस्प्लेसमेंट ली थी, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो इसमें देखो हमारा टर्म आ गया वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये तो तब हमारी बात रही कि जब हम लोग यहाँ पे एकदम यूनिफॉर्म, मतलब एक कांस्टेंट वेलोसिटी से साथ जाएं, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होता है, यहाँ पे हम लिख लेंगे, इफ देयर इज नो चेंज, अगर इसमें कोई चेंज नहीं होता है इसकी वेलोसिटी में, इफ देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी देन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, देन ऑब्जेक्ट कैसा मूव कर रहा है आप लोग बताइए। ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला ये यूज करेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेकिन अब मान लो हमको यहीं से यहीं तक जाना है, अब बीच में बहुत सारे पहाड़ हैं, ठीक है, और पत्थर हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, साइड निकल के जाना पड़ेगा। तो उसमें हमारी स्पीड क्या होगी, कुछ कम होगी, कहीं पे अगर प्लेन रोड मिल गया तो ज्यादा हो जाएगी वहां पे। तो उस केस में भी जो हमारा फॉर्मूला बनेगा, जैसे सपोज करो उस केस में हमारा जो, उस केस में फिर हम लोग क्या निकाल लेंगे, एवरेज वेलोसिटी। क्या हम लोग निकालेंगे उस केस में, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी की हमारी फॉर्मूला क्या आ जाएगी, देखो आप लोग, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू, तो उसका हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, सपोज करो अगर हम लोगों ने यहां से यहां तक जाने में सिर्फ हम लोग 2 बार हम लोगों ने स्पीड चेंज की, कितनी बार, सिर्फ 2 टाइम्स। मान लो यहां से यहां तक जाने में 2 बार स्पीड चेंज की, कैसे कि अगर मान लो ए से लेके यहां तक हम लोग गए तो हम यू की स्पीड से गए थे, ठीक है, और यहां से यहां तक हम लोग वी की स्पीड से जा रहे हैं, ठीक है। यू भी कुछ भी हो सकता है, मान लो ये 5 तो ये 10, या फिर ये 20 तो ये 30, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। हम लोगों ने इसको यू और वी के टर्म्स मान लिया। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, यू हमारा क्या है यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी। यू हमारा क्या है, हमारा इनिशियल, इनिशियल मतलब होता है स्टार्टिंग का, इनिशियल का मतलब होता है स्टार्टिंग, इनिशियल वेलोसिटी प्लस उसके बाद फिर क्या हो जाएगा हमारा फाइनल वेलोसिटी। ये भी हमारा क्या फाइनल वेलोसिटी है, क्योंकि इसी पे हम लोग फिर कांस्टेंट हो गए थे, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी। अब डिवाइडेड बाय एवरेज हम लोग कैसे निकालते थे आप लोग बताइए। तो जो ये वेलोसिटी वेलोसिटी सेम टर्म है ना, तो इसको हम लोग बस 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे हम लोग टाइम नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं ले रहे हैं, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट प्लस फाइनल डिस्प्लेसमेंट, ऐसा हम कुछ भी नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे हमने ले लिया इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। जैसे सपोज करो अगर मैं बोलूं कि तुम लोग अगर यहाँ से गए क्या बोलते हैं खंडवा, अगर वहां पे जाते समय अगर 50 किलोमीटर की तुम्हारी जो वेलोसिटी है, ठीक है, फिर एक बार तुमने वहां पे 60 किलोमीटर की वेलोसिटी से गए, तो अब बताओ तुम्हारा ओरिजिनल वेलोसिटी क्या थी, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी हमारी फिर क्या हो जाएगी, 50 और 60 का प्लस, इसके जैसा देख लो, तो 50 और 60 का प्लस और डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा हमारा ये 110 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 55। तुम्हारी वेलोसिटी कितनी आ गई। और हाँ, वेलोसिटी की भी वही यूनिट है जो हमारे इस स्पीड की यूनिट है, ठीक है, क्योंकि हम लोग यूनिट में कभी भी डायरेक्शन नहीं दिखाते हैं, ठीक है। ये जो यूनिट है हमारी, इस यूनिट में हम लोग डायरेक्शन नहीं दिखाते हैं,
ठीक है, इसलिए जो भी यूनिट हमारी स्पीड की रहेगी वही यूनिट हमारी वेलोसिटी की भी रहेगी। ठीक है, आइए हम लोग इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। इसको अगर हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखें u और v के टर्म्स में तो क्या हो जाएगा हमारा u प्लस वी अपॉन 2, है ना, ये हमारा एवरेज निकल जाएगा। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू u प्लस वी अपॉन 2। आप लोग चाहो तो अगर और भी वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो उसमें हम लोग और ऐड कर सकते हैं, तो उसके डिवाइड में जितनी बार चेंज हो रही है हम लोग उतने से डिवाइड कर देंगे। ठीक है,